हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि एक बहुत ही फेवरेट फील्ड है बायोलॉजी की। और ये बहुत ही एक क्यूरियस फील्ड है जिसके अंदर बहुत सी क्यूरियोसिटी भरी है। वो है एवोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, एवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने इस साइंस की फील्ड को इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी कोई एक लिमिट नहीं है। और एवोल्यूशन को जानने के लिए जो भी मुश्किलें, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, उन तमाम डिफ़िकल्टीज़ को बेयर करते हुए जो इन्फॉर्मेशन मिला है, वो उतना ही वर्थफुल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने साइंस से रिलेटेड बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को हमने उसको डेवलप किया है, उसको डिस्कवर किया है और बहुत से छुपे हुए राज़, ओके, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ का हम आंसर कर चुके हैं, जो कि जिसका श्रेय जाता है, जिसका क्रेडिट जाता है, वो है एवोल्यूशन को। ओके, तो एवोल्यूशन इसका मतलब क्या है? Evolution, when we are defining, it is defined as a process which occurs gradually over a long period of time wherein lot of changes happens। यानी एवोल्यूशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक सडन से चेंज नहीं है, एक स्लो प्रोसेस है जो कि चेंजेस लाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, बहुत सी चेंजेस, लेकिन इसके लिए इसको एक बहुत लंबा टाइम लगता है। इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम प्रिमिटिव अर्थ को देखेंगे और आज का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो पहला वाला अर्थ का एटमॉस्फेयर था और जो आज वाला है, इन दोनों के अंदर बहुत सा डिफरेंस है। ओके, ये कैसे हुआ? इसका हमें जवाब मिलता है एवोल्यूशन से। ओके, सो एवोल्यूशन is a process of bringing changes in an organism for over a long period of time। okay, बहुत टाइम के बाद इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आज चेंज हो गया, कल हमें उसका रिजल्ट दिख जाएगा। जी नहीं, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, और इसी एवोल्यूशन की वजह से हम पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। ओके, बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम जो आज देख रहे हैं, उसका सीधे से उसका जो लिंक है वो है एवोल्यूशन। ओके, क्योंकि जो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर था, उसका वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर, उसका जो एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से उस समय में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स थे। बाद में जैसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा तो इन ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चेंजेस हुई जो कि एक नए स्पीशीज को जन्म देती है। ओके, दिस प्रोसेस of changing of an organism into a new organism having new set of characters, इसको हम कहते हैं स्पीसिएशन। जी, स्पीसिएशन और एवोल्यूशन में इतना ही फर्क है। एवोल्यूशन ये जरूरी नहीं है कि जब एवोल्यूशन हो तो ऑर्गेनिज्म बदल जाए। जी नहीं, एक ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म उसी स्पीशीज को बिलोंग करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ईगल को ले लें, ओके, ईगल एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा बर्ड है जिसके हमें बहुत सारे वैरायटीज मिलेंगे और बहुत सारे ऐसी स्पीशीज हैं ईगल के अंदर जिनके नेक को आप देख लो, वो वाइट कलर का होगा, कुछ नेक होंगे ब्राउन कलर के, कुछ नेक होंगे ब्लैक कलर के। राइट, सो अलग अलग फेस के कलर, नेक के कलर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये सारे बिलोंग करते हैं ईगल को। राइट, अब जरूरी ये नहीं है कि एवोल्यूशन हो और ये कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल हो जाए, ये नहीं है।
अगर हाँ, अगरचे ईगल के अंदर इतना एवोल्यूशन हुआ, इतने चेंजेस आए कि वो ईगल जैसा अब नहीं लग रहा, कोई और बर्ड जैसा लग रहा है, तो हम अब इसको कहेंगे कि ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये दूसरी स्पीशीज है, राइट? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीसिएशन। अब स्पीसिएशन और एवोल्यूशन में इतना ही फर्क है कि एवोल्यूशन जब हो, ये जरूरी नहीं है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, कर सकता है, बट स्टिल हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। बोथ चांसेस आर देयर। बट स्पीसिएशन क्या है? जब एवोल्यूशन हो रहा है किसी एक ऑर्गेनिज्म में और इतना एवोल्यूशन हो चुका है, इतने चेंजेस आ चुके हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली बदल चुका है, उसका फिजिकल अपीयरेंस टोटली डिफरेंट है, हम इस टाइम पे कहेंगे ये स्पीसिएशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आमतौर पर हम इंडिया में एक भालू देखते हैं, बियर, ब्लैक कलर्ड बियर, राइट, या ब्राउन कलर्ड बियर। तो हमारे यहाँ पे जनरली ये वाला बियर मिलता है, राइट। आप डेजर्ट, आप पोलर रीजन्स को चले जाओ जहाँ पे स्नो है, ग्लेशियर्स हैं, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे ये वाला तो बियर नहीं मिलेगा, वहाँ पे इसका एक न्यू स्पीशीज, न्यू वर्जन मिलेगा जिसे हम पोलार बियर कहते हैं, जो कि एक वाइट कलर वाला ऑर्गेनिज्म है, राइट। रेगुलर बेर ब्लैक कलर, इसके अंदर जब एवोल्यूशंस हुई हैं, ये एवोल्यूशंस लाई हैं इस नए बेर को। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जो एक हैबिटेट थी, अपना जो एक रेसिडेंस और लिविंग प्लेस था, उसको बदल के वहां से माइग्रेट होते हुए वो ग्लेशियर्स के रीजन में चला गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर इतने चेंजेस आए कि उसका हेयर का जो फर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, उसकी ईटिंग हैबिट्स वो भी चेंज हो गई, उसका हाइबरनेशन टाइम बन गया, उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल अलग हो गया, राइट। मतलब ये है कि ये एक सीजन में ये जो बेर है ये एक सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं और पोलर बेर दूसरे सीजन में ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग इतना चेंजेस देख रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म में, तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट और न्यू स्पीशीज है, राइट। इसको हम कहते हैं स्पीसिएशन, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा एवोल्यूशन के बारे में, अगर किसी ईगल में इतना चेंज हुआ, एवोल्यूशन हुआ कि वो टोटली डिफरेंट नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स सिमिलर अपीयर हो रहे हैं, ओके। एक ईगल में लेफ्ट उसका जो लेग था वो वाइट कलर का था और एक ईगल में जो लेग है वो ब्लैक कलर है। अब ये वाइस वर्सा हो रहे हैं, ओके। ये नई स्पीशीज नहीं है, ये वही स्पीशीज है। बट जब हम बेयर्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटली कैरेक्टर्स हैव चेंज, राइट। इसको हम कहते हैं स्पीसिएशन। और ये जो एग्जाम्पल अभी हमने जो पढ़ा है बेर का, ये है स्पीसिएशन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ओके। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या जोग्राफिकल आइसोलेशन भी हम इसे कहते हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्लैक बेर था ये माइग्रेट होते हुए एक नई जोग्राफिकल एरिया को गया है, वहाँ की चेंजेस को जब इसने अडाप्ट किया, इसके अंदर चेंजेस आए, तो ये एक नए स्पीशीज को जन्म देती है, राइट। सो स्पीसिएशन कैन हैपन ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर, ओके। और स्पीसिएशन का एक और रीजन है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? एक होता है जीन पूल, ओके, एंड नंबर ऑफ जीन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुई होती है उस पर्टिकुलर प्लेस में, राइट। अब कोई एक नेचुरल डिजास्टर हुआ या कोई एक्सीडेंटली कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन कम हो गई, और इससे मिलती जुलती और एक एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थी। हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक है बीटल्स, ओके, जो कि है रेड कलर के बीटल्स। अब इनकी पॉपुलेशन प्लेस ए में ज्यादा है और एक प्लेस है
प्लेस बी, वहां पे ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ए प्लेस इज नोन फॉर रेड बीटल, बी प्लेस इज नोन फॉर ग्रीन बीटल। सही है। अब यहां जो ए प्लेस है, ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज या कोई एक एक्सीडेंटल इंसिडेंस की वजह से क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन थी रेड बीटल वाली वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नेचुरल कैलामिटी हुआ है। ओके। अब यहां पे जो रेड बीटल की पॉपुलेशन थी, सॉरी ग्रीन बीटल की, यहां पे कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है। ओके। अब क्या होता है यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ग्रीन बीटल्स इस प्लेस बी से निकलकर प्लेस ए पर जब आते हैं, ओके, अब चूंकि रेड बीटल्स की पॉपुलेशन कम हो गई है, ये लोग वहां पे आके डोमिनेट हो जाते हैं। ओके। और इनकी प्रोजिनी बढ़ते बढ़ते, ये जो ग्रीन बीटल से जो माइग्रेट हुई हैं, तो इनकी प्रोजिनी बढ़ते बढ़ते इनकी जो पॉपुलेशन है वो रेड बीटल से और आगे बढ़ जाती है। तो पहला वाला जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन में रेड बीटल का जीन पूल इस जगह ज्यादा था, ग्रीन बीटल का जीन पूल इस जगह पे ज्यादा था क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी, राइट। अब चूंकि कैलामिटी हो गई, ये इंसिडेंट्स हो गया, ये लोग यहाँ से माइग्रेट करते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पर भी अभी ग्रीन बीटल्स बहुत सारे हैं। अब चूंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो ये माइग्रेट करते करते इस प्लेस ए पे पहुंची। ओके। अब पहुंचने के बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हुए, पॉपुलेशन बढ़ गई, इतनी बड़ी कि रेड बीटल्स पॉपुलेशन अभी भी माइनॉरिटी में है और ग्रीन बीटल्स मेजॉरिटी में जब आ गए तो हम इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके। क्योंकि जीन पुल अब इस प्लेस ए में वो ज्यादा है ग्रीन बीटल्स का, तो इस वजह से भी स्पीसिएशंस होती हैं, यानी इन दोनों वैरायटीज के ऑर्गेनिजम्स जब एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड हो सकती हैं तो एक नई वैरायटी आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके। और तीसरी वजह है वेरिएशंस। ओके। वेरिएशंस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि इंपैक्ट करती है स्पीसिएशन पे। ओके। इन तीन रीजंस की वजह से यूजुअली स्पीसिएशन हमें देखने में मिलता है।